नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और खबर है देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में बैठक हुई है और चंपावत उपचुनाव से पहले कैबिनेट की बैठक बेहद अहम है। चंपावत के उपचुनाव से पहले कैबिनेट की बैठक बेहद अहम। यूनिफॉर्म सिविल कोड भू कानून को लेकर फैसला भी संभव है। 1,84,142 राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे साल में 3 सिलेंडर। केदारनाथ में लोगों के रहने के लिए ठेकेदारों को बनाने होंगे मकान। कंस्ट्रक्शन करने वाले ठेकेदारों को बनाने होंगे 2 मंजिला मकान। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने की बात और केदारनाथ में लोगों के रहने के लिए ठेकेदारों को बनाने होंगे मकान। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाले ठेकेदारों को बनाने होंगे 2 मंजिला मकान। कंस्ट्रक्शन करने वाले ठेकेदारों को 2 मंजिला मकान बनाने होंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर, सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई है कैबिनेट की बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तो इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक और चंपावत उपचुनाव से पहले कैबिनेट की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। चंपावत उपचुनाव से पहले कैबिनेट की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है और यूनिफॉर्म सिविल कोड भू कानून को लेकर फैसला संभव है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 1,84,142 राशन कार्ड धारकों को साल में 3 सिलेंडर मिलने की भी बात कही गई है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको बता दें, केदारनाथ में लोगों के रहने के लिए ठेकेदारों को बनाने होंगे मकान। लोगों के रहने के लिए ठेकेदारों को मकान बनाने होंगे। फिलहाल ये अहम जानकारी सामने आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। जहां पर सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां पर सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। और अगली खबर नैनीताल से आपको हम बता दें, जहां पर पुलिस प्रशासन पर्यटन को लेकर अहम बैठक है। होटल एसोसिएशन के साथ में अहम बैठक होगी और पार्किंग समेत नैनीताल आने वाले पर्यटकों की होगी बैठक। पर्यटकों को शहर से बाहर रोके जाने पर हो सकता है विचार विमर्श। पर्यटकों को शहर से बाहर रोके जाने पर हो सकता है विचार विमर्श। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो अहम जानकारी आपको हम बता दें, नैनीताल से खबर, पुलिस प्रशासन पर्यटन को लेकर अहम बैठक। नैनीताल से फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। होटल एसोसिएशन के साथ में अहम बैठक होगी और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर होटल एसोसिएशन के साथ में होगी अहम बैठक और बाहर रोके जाने पर भी विचार विमर्श हो सकता है। पार्किंग समेत आपको बता दें कि और कई चीज़ों पर भी विचार विमर्श। पर्यटकों को शहर से बाहर रोके जाने पर भी हो सकता है विचार विमर्श। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नैनीताल में पुलिस प्रशासन पर्यटन को लेकर अहम बैठक करने वाला है। तो नैनीताल से बड़ी खबर, जहां पुलिस प्रशासन अहम बैठक करने वाला है। होटल एसोसिएशन के साथ में अहम बैठक होगी। तो होटल एसोसिएशन के साथ में होगी अहम बैठक। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर तूफान आसानी को असर राज्यों में दिख रहा है। आसानी का असर राज्यों में दिखा, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में दिखा असर। मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी, आज से 15 मई तक चलेगी तेज तूफानी हवाएं। तो आज से लेकर 15 मई तक चलेंगी तेज तूफानी हवाएं। पूर्वी यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश होगी और तूफान आसानी का असर कई राज्यों में दिखा है। उत्तराखंड समेत कई राज्यों में दिखा असर। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल इस वक्त की ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। आज से 15 मई तक चलेंगी तूफानी हवाएं और तूफान का असर देखने को मिलने वाला है। पूर्वी यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश भी होगी। पूर्वी यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश के बाद तूफान आसानी का असर कई राज्यों में दिखा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड समेत कई राज्यों में दिखा तूफान आसानी का असर। उत्तराखंड समेत कई राज्यों में तूफान आसानी का असर दिखा है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून से खबर है, तूफान आसानी का दिखा
कई राज्यों में असर। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर तूफान आसानी का कई राज्यों में असर देखने को मिला है। उत्तराखंड समेत कई राज्यों में इसका असर देखने को मिला है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज से 15 मई तक चलेंगी तेज तूफानी हवाएं। तो आज से 15 मई तक तेज तूफानी हवाएं चलने वाली हैं। पूर्वी यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश भी होगी। बताया जा रहा है कि पूर्वी यूपी के कई जिलों में होगी झमाझम बारिश और तूफान आसानी का असर जो है वो देखने को मिलने वाला है। उत्तराखंड समेत कई राज्यों में इसका असर देखने को मिलेगा। तूफानी हवाएं भी चलेंगी। ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल ये अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। हमारे साथ में अधिक अपडेट के लिए राजेश वर्मा जी उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, तूफान आसानी का असर कई राज्यों में दिख रहा है उत्तराखंड के साथ साथ। फिलहाल मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? बिल्कुल गरिमा, देखिए मैदान से लेकर पहाड़ तक जो है तूफान आसानी का जो है असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने एक बार अलर्ट जारी कर दिया है और इसमें सचेत किया है कि 15 मई तक जो है चमक गजर के साथ जो है बिजली के साथ साथ तेज तूफान हवाएं जो है वो चलेंगी और पूर्वी यूपी के कई जिलों में जो है झमाझम बारिश होने के आसार जो है वो बताए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि जो है पहाड़ों पर जो है 15 तारीख तक जो है कहीं ना कहीं जो है एक प्रीमियम मानसून के तौर पर जो है इसको देखा जा रहा है, क्योंकि तूफान और बिजली कड़कने के साथ साथ जो है तेज हवाएं का जो है कहीं ना कहीं चेतावनी जो है वो मौसम विभाग ने दी है। क्योंकि अगर अब तक की बात करें तो मौसम में काफी गर्माहट जो है वो गरिमा देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जरूर मिल सकती है। और इसके साथ साथ मौसम विभाग ने सचेत रहने के भी आदेश दिए हैं। बिल्कुल, लेकिन राजेश जी, एक तरफ उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा चल रही है, ऐसे में अगर तूफान आसानी का असर वहां तक जाता है तो मुझे लगता है काफी ज्यादा ये परेशान कर देने वाला होगा, क्योंकि 2 सालों के बाद ये यात्रा संपन्न हो पाई है बड़ी मुश्किल। तो ऐसे में क्या इसका यह असर भी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल संभवतः, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग हमेशा जो है चेतावनी जारी करता है और अलर्ट करता है जो दर्शक जो माफ कीजिएगा श्रद्धालु जो है जो उत्तराखंड में आ रहे हैं, चारधाम यात्रा जो है वो अपने पीक सीजन में चल रही है। काफी बड़ी संख्या में जो है यात्री उत्तराखंड में आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस तूफान से जो है प्रभावित जो है यात्रा हो सकती है, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सचेत रहना एक, और हम लोगों का भी यही उद्देश्य है कि जो लोग हैं, जो आम दर्शक हैं या जो श्रद्धालु जो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, उनको सचेत और चेतावनी जो है उनको बता दिया जाए कि ताकि जो तूफान जो है ये जो है तूफानी आसानी जो है इसका नाम है और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी तेजी से जो है वो इस तरफ आने वाला है। तो कहा जा सकता है कि बारिश के साथ साथ जो है तेज हवाओं का जो है रुख वो उत्तराखंड की तरफ हो सकता है और इसके लिए जो है सभी तैयारियां जो है प्रिकॉशन बरतने की जो बात है वो मौसम विभाग ने जताई है। और स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो यात्रा जिस तरीके से चल रही है और अगर इस तरीके के तूफान अगर प्रदेश के अंदर आएंगे या फिर इससे कोई नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं यात्रा के साथ साथ और की जो व्यवस्थाएं हैं आम जनता के लिए वो प्रभावित होंगी। तो फिलहाल ये जो तूफान की चेतावनी है वो मौसम विभाग ने अगले 15 मई तक जो है वो जारी कर दी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारी के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज से 15 मई तक चलेंगी तूफानी हवाएं और तूफान आसानी का असर भी उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है। आम खबर आपको बता दें, पूर्वी यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश होने की भी बात मौसम विभाग की ओर से कही गई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है रुद्रप्रयाग से। बड़ी खबर आपको रुद्रप्रयाग से बताते हैं, जहां पर कुंड से ऊखी मठ को जोड़ने वाला मार्ग टूट गया है। रुद्रप्रयाग से फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, मार्ग टूटने से यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित हुआ है। मार्ग टूटने से यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित हुआ। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मार्ग टूटने से यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है।
तो ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मार्ग टूटने से यातायात प्रतिबंधित हुआ है। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मार्ग टूटने से कई जगह पर जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग से खबर है, कुंड से ऊखीमठ को जोड़ने वाला मार्ग टूट गया है। रुद्रप्रयाग से फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, मार्ग टूटने से यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया है। तो मार्ग टूटने से यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया है। बद्रीनाथ धाम व चोपता तुंगनाथ की ओर जाना चाहते हैं तो एनएच गुप्तकाशी, और आपको बता दें कि इन सभी जगहों पर जाने के लिए आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये मार्ग टूटने से अब यातायात प्रतिबंधित हो गया है। रुद्रप्रयाग से खबर है, कुंड से ऊखीमठ को जाने वाला मार्ग टूटा। मार्ग टूटने से यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज़ पर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखाते हैं। मार्ग किस तरह से ये टूट चुका है, एक तरह से हम कह सकते हैं लैंडस्लाइडिंग यहाँ पर हुई है, क्योंकि अचानक से ही सड़क का एक हिस्सा खिसक कर नीचे गिर जाता है, और जिसके चलते आप देखिए कितनी मार्ग जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज़ पर आपको हम दिखा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, सड़क जो थी, जो ये मार्ग था, ये पूरी तरह से टूट गया है और अपने आप ही एक पल के भीतर ये पूरा हिस्सा सरकता हुआ नीचे चला जाता है, जिसके चलते अब ये मार्ग पर फिलहाल यातायात जो है वो रोका गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर के न्यूज़ आपको दिखा रहा है। मार्ग टूटने से यातायात पूरी तरह से प्रभावित। राजेश जी हमारे साथ में लगातार बने हुए, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से। राजेश जी, फिलहाल जो तस्वीरें अपने दर्शकों को हमने दिखाई, ये थोड़ा सा परेशान कर देने वाली हैं, क्योंकि देखते ही देखते एक पल के भीतर सड़क का एक बड़ा हिस्सा खिसकते हुए मिट्टी में मिल जाता है और मार्ग पूरी तरह से वो टूट चुका है। क्या अल्टरनेटिव रास्ते इस जगह के लिए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि पूरी तरह से फिलहाल इस मार्ग को तो रोक दिया गया है। तो गरीबा देखिए, अभी यात्रा का पहला ही पड़ाव चल रहा है, यानी कि सप्ताह जो है यात्रा को है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं और चारों धामों में खचाखच भीड़ जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। और यात्रा का आप देख सकते हैं कि जो ताजा तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लगभग 11:30 बजे की घटना है दोपहर की, और ये ताजा तस्वीर है जो कुंड से लेकर ऊखीमठ को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे जो है वो एक चट्टान खिसकने से जो है वो कहा जा सकता है कि वो जो है बाधित हो चुका है। और अब जो है यात्रियों की बड़ी परेशानी जो है इसकी रूट पे जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि बद्रीनाथ धाम और चौपता की तरफ जाने वाले हैं और तुंगनाथ की ओर जो जाने वाले श्रद्धालु हैं, आप उनको जो है थोड़ा लंबा समय, लंबी गति और लंबा समय जो है वो करना होगा। क्योंकि नेशनल हाईवे जो है वो टूट चुका है वहां पर, और गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली मार्ग से होते हुए उनको अब बद्रीनाथ की तरफ जाना होगा। तो कहा जा सकता है कि जो ये श्रद्धालु जो है केदारनाथ से बद्रीनाथ जो हाईवे है नेशनल हाईवे, वो शॉर्टकट नेशनल हाईवे पड़ता है जो बद्रीनाथ को कनेक्ट करता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की ये तस्वीरें आई है और ये दूसरी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो कुंड से लेकर ऊखीमठ के बीच में जो नेशनल हाईवे है वो टूट गया है, वो चट्टानें जो है खिसक गई है और इसके चलते जो है रास्ता वो बाधित हो गया है। और अब जो है जो गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग चमोली मार्ग को है उसके माध्यम से, उस रूट के माध्यम से जो है बद्रीनाथ की तरफ को अब श्रद्धालुओं को जाना पड़ेगा। आपको कहा जा सकता है कि अभी बारिश, मानसून शुरू नहीं हुआ तो जून जुलाई में ये तरीके की तस्वीरें अमूमन देखने को मिलती है पहाड़ों पर, और यात्रा भी बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है गरीबा। और इस तरीके की तस्वीरें जो है भयभीत कर देती है कि यात्रा इस समय करते हैं। बड़ी श्रद्धा और बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु जो है उत्तराखंड में आए हुए हैं, तो सेफ्टी और सिक्योर तरीके से जो है यात्रा करें, सभी के साथ यही जो है आग्रह जो है उत्तराखंड सरकार कर रही है। और हम भी यही आग्रह कर रहे हैं कि अगर कहीं पे भी लैंडस्लाइड का खतरा
है तो भाई थोड़ी देरी यात्रा में जरूर कर ले, लेकिन बहुत ज्यादा सावधानी से जो है यात्रा करें। इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं भयभीत करने वाली तस्वीरें हैं, जिसके कारण जो है बड़ा नुकसान जो है वो आम श्रद्धालु को उठाना पड़ता है। और अब जो ये तस्वीरें दिख रही हैं तो कहीं ना कहीं एक लंबा रूट जो है वो बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच जो कनेक्टिविटी है उसमें जो है वो श्रद्धालु को जो है वो झेलना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये तस्वीरें जो बयां कर रही है तो काफी समय जो है इस रूट को जो है चालू करने में लग सकता है। तो अभी कहा जा सकता है कि जो यात्रा है यानी कि कुंभ से लेकर ऊखीमठ के जो नेशनल हाईवे है वो अभी टूट करके बाधित हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए। एक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मार्ग टूटने से यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया है और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक पल के भीतर सड़क का यह बड़ा हिस्सा सरकता हुआ मिट्टी में मिल जाता है और इसी के चलते ये पूरा रास्ता फिलहाल रोक दिया गया है। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर है हरिद्वार से, जहां पर महाकुंभ में कोरोना जांच घोटाले की ही तरह अब एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति निवासी पीएचडी के एक छात्र ने इस पूरे मामले में हरिद्वार के जिलाधिकारी और एसपी से शिकायत की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ ऑफिस ने कोरोना की जांच करने वाली कंपनी को नोटिस भेजा है। कंपनी से 3 दिनों में जवाब देने को कहा गया है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के रहने वाले सौरभ भट्टाचार्य जी गत वर्ष 23 दिसंबर को उत्तराखंड रोडवेज की बस दिल्ली से रुड़की आ रहे थे। इस दौरान नारसन बॉर्डर पर रात 9:30 बजे बस रोकी गई। यहां पर पुलिसकर्मी ने उनसे और अन्य यात्रियों से उनके आधार कार्ड और फोन नंबर मांगे हैं। बॉर्डर पे तो हमारे यहाँ से किसी को कोई वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। जो भी वैक्सीनेशन हो रहा है हमारा आइदर सीएससी पे हो रहा है या कहीं सेंटर पे हो रहा है। और अभी हमारा तो ज़्यादातर जो फोकस है वो 12 से 14 साल के बच्चों पे हो रहा है। तो अगर कोई श्रद्धालु ऐसा है किसी प्राइवेट ने लगा दिया होगा या कुछ हुआ होगा, इसमें हमारे संज्ञान में इस तरह से भी कोई आया नहीं। देखिए इसमें फर्जीवाड़ा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दिया होगा उसके बाद ही उस पर पोर्टल पर अपलोड होता है। उन्होंने कुछ ना कुछ वहाँ दिया होगा तभी अपलोड हुआ होगा। और जहाँ तक आप ये बता दें फर्जीवाड़ा है, फर्जीवाड़ा तो नहीं है, क्योंकि करोड़ों लोगों को टीका लगाया गया है और लग रहा है। और उसी टीकाकरण का कारण है कि आज हम लोग सब लोग स्वच्छ और सुरक्षित हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है चमोली से, जहां पर आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा के अंतर्गत बद्रीनाथ यात्रा के लिए उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से यात्री पहुंच रहे हैं और जिनमें से बहुत से यात्रियों को रजिस्ट्रेशन की जानकारी न होने के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर यात्रियों को चमोली पुलिस के जवान जनपद की प्रारंभ सीमा गौचर में यात्रियों को रजिस्ट्रेशन करवाने की भी मदद कर रहे हैं। कुछ यात्रियों का कहना है कि उनको ऐप में रजिस्ट्रेशन करने की जानकारी नहीं है कि किस ऐप से रजिस्ट्रेशन करना है। उनके लिए पुलिस के द्वारा सहायता की जा रही है। तो रजिस्ट्रेशन की जानकारी न होने से यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यात्रियों को नहीं है जानकारी कि आखिर किस ऐप पर और कौन सी साइट्स पर जाकर उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसलिए बिना रजिस्ट्रेशन पहुंचने वाले यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। चमोली से खबर आपको बता दें, रजिस्ट्रेशन की जानकारी यहाँ पर यात्रियों को पर्याप्त नहीं है, इसी के चलते उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि पुलिसकर्मी इसमें उनकी लगातार मदद भी कर रहे हैं। तो चमोली से खबर है, बिना रजिस्ट्रेशन यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। और अगली खबर है हरिद्वार से, जहां पर उत्तराखंड में भी सरकार का बुलडोजर अतिक्रमणकारियों पर गरजने लगा है। बुधवार को हरिद्वार के कई इलाकों में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। सुबह करीब 11 बजे पुलिस और प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ हरकीपैड़ी पर इलाके में पहुंची है और दुकानों के आगे सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। हालांकि कुछ व्यापारियों ने प्रशासन इस कार्रवाई का विरोध भी किया, लेकिन पुलिस के आगे किसी की एक न चल पाई। पुलिस और प्रशासन ने पहले ही हरकीपौड़ी इलाके में व्यापारियों को पूर्व में ही आगाह कर दिया था कि बुधवार को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिन व्यापारियों ने दुकानों के बाहर सड़क पर अतिक्रमण किया हुआ है वो समय रहते अपना अतिक्रमण या तो हटा ले या प्रशासन बुलडोजर से उसे ध्वस्त कर देगा। तो अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया था कि पहले आप चिन्हीकरण कार्रवाई कर लें। तो पिछले 15-20 दिनों से वो चिन्हीकरण कार्रवाई कर रहे थे और चिन्हीकरण के द्वारा किया गया, रेड मार्किंग किया गया रेड पेंट से। और उसके पश्चात आज की तिथि 11 बजे नियत की गई थी हरकीपैड़ी पुलिस चौकी से स्टार्ट करने की। तो उसमें सभी लोग जो है पुलिस प्रशासन, हमारा राजस्व प्रशासन और नगर निगम, PWD
बिजली विभाग के अधिकारी सभी लोग मौजूद थे और आज अभी हमारा वर्तमान में जारी है और जितना भी अतिक्रमण ये अपर रोड का है उसको हटाया जा रहा है। आज जो अभियान है ये हर की पैड़ी से अग्रसेन चौक तक ओडियन सड़क पे चलाया गया है और जितनी भी सड़कें हैं इसको नियमित रूप से चलाया जाएगा और इसको फेज वाइज अभी अस्थायी हटाए जा रहे हैं, आगे भी ये सतत ये कंटिन्यू रहेगा। सूबे के मुखिया भले ही ईमानदार सरकार चलाने के दावे करते हो, लेकिन दामी सरकार में नोटों का खेल अवैध वसूली से चल रहा है। जी हां, नगर पालिका महुआ खेड़ागंज में तहबाजारी की वसूली के नाम पर अवैध वसूली का खेल पूरी नगर पालिका खेल रहा है और इस खेल को पालिका की बोर्ड बैठक में रखकर ही पूरी व्यूह रचना रची गई है, जिसके लिए वसूली पर 5 कर्मचारियों की तैनाती भी कर दी गई है। यही नहीं, इनमें से 3 आउटसोर्स के माध्यम में रखे गए हैं ताकि पूरा खेल इतनी आसानी से हो कि सबकी जेबें भरें। और अब रही बात नियमों की, तो पालिका ने नियम के तहत सारे काम किए हैं, लेकिन वसूली का खेल तब फेल हुआ जब नगर क्षेत्र के हर वाहन से मनमाने पैसे वसूलने शुरू कर दिए गए, चाहे वो पालिका क्षेत्र में रुके या ना रुके, लेकिन पालिका अपनी वसूली जरूर करेगा। जबकि नियमानुसार जो वाहन नगर क्षेत्र में वाहन से माल उतारेगा, अनलोड होगा, उसी से तयबाजारी का शुल्क लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो पालिका की सड़क से गुजरना भी हो तो पालिका की अवैध वसूली में अंशदान देना ही होगा और ना दिया तो अंजाम आप खुद सुन लीजिए। रोड के लेते हैं भी फालतू वो लेते हैं तयबाजारी और इस पर कोई तयबाजारी नहीं है। आप ये माल कहाँ से लेके आ रहे हो, कहाँ ले जाओगे? काशीपुर से लाते हैं, संभल जाता। अच्छा। हाँ। तो ये बताइए, अगर ये कितने रुपए की रसीद और कितना आप दे रहे हैं? ये 50 रुपए की है, 100 रुपए लेते हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि नगर पालिका महुआ खेड़ागंज है, इसमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें मैंने ईओ को निर्देशित किया था कि नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए, और अभी भी शिकायतें मिल रही हैं तो इस पर औचक निरीक्षण करके जो भी इसमें संलिप्त हैं उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर है गुरदासपुर से, जहां पर जिले के बटाला क्षेत्र के मॉडल टाउन के बसंत नगर में रहने वाली 40 वर्षीय विवाहिता जसविंदर सिंह ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। तो वहीं डॉक्टर के मुताबिक 45% जले जसविंदर सिंह की हालत गंभीर है और हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें अमृतसर रेफर कर दिया और संपत्ति बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद को लेकर आत्महत्या करने की कोशिश की। तंग आकर पिता 2 बच्चों में से पत्नी के अनुसार पीड़िता का संपत्ति को लेकर माता पिता और भाई के साथ झगड़ा हुआ था। खबर डोईवाला से, जहां पर ब्लॉक की ग्राम पंचायत बड़कोट में राज्य और केंद्र सरकार के तमाम विकास कार्यों के साथ ही गांव के हर व्यक्ति को योजनाओं से जोड़ने और गांव में बिजली, पानी, सड़क, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ग्राम पंचायत का राज विभाग में आदर्श ग्राम पंचायत के लिए किया तो क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। बटकोट ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान सरिता और प्रधान प्रतिनिधि अनिल कुमार के विशेष प्रयासों से बटकोट ग्राम पंचायत में जहां सार्वजनिक स्थानों पर 300 स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। आदर्श ग्राम पंचायत जिसमें सभी मूलभूत सुविधाएं हो, काम हो चुके हों और उसको चयनित किया जाता है जिसमें अच्छा कार्य हुआ हो, और इसके बावजूद जो है आदर्श ग्राम चयनित होने के पश्चात भी अगर कहीं उसमें कुछ मूल सुविधाओं का अभाव है तो वरीयता के आधार पर उस गांव को सैचुरेट किया जाता है। ये सभी चीज़ें जो है इस आदर्श ग्राम पंचायत। तो कब इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, कुछ ऐसी जानकारी? सर अभी तो यहाँ से नाम गए हैं, इसके बाद इसका सर्वे होगा, जब भी आगे से वो आएगा तो इसकी जो भी सूचना होगी तो आपको बता दी जाएगी। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।